हेलो गाइज, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली संख्या 3.1 यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का इससे हम लोग बेसिक वाला पढ़े हुए थे। यानी इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग बेसिक का नॉलेज लिए हुए थे। अगर आप लोग बेसिक नहीं पढ़े होइएगा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाकर पहले उसको देख लीजिए। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन 100% आएगा। अब यहाँ से हम लोग बनाने वाले हैं एक्सरसाइज संख्या 3.1 यानी कि प्रश्नावली संख्या 3.1 हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो इसमें जितना भी क्वेश्चन दिए हुआ है हम लोग बिल्कुल आसानी से हल करने का तरीका जानेंगे, क्योंकि इसमें लैंग्वेज वाला क्वेश्चन दिए हुआ है। बहुत सारे बच्चे इस टाइप के क्वेश्चन से भागते रहते हैं, यानी कि वो सॉल्व नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके लिए बहुत ही आसान बना दिया जाएगा, ऐसा आपको बताया जाएगा। और यहाँ से आपका एनसीईआरटी बुक चल रहा है, यानी कि मैथ का जो एनसीईआरटी का बुक है वो यहाँ से सॉल्व करके बताया जा रहा है। आपको बिल्कुल यहाँ से अच्छे से पढ़ाई करना है, तभी आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए अच्छे से तैयारी करना है। तो यहाँ से अब हम लोग चलेंगे प्रश्नावली संख्या 3.1 की ओर। यहाँ पहला क्वेश्चन इसमें क्या दिया हुआ है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि आफताब जो है किससे कहता है, अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, क्या कह रहा है यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व। पूर्व माने क्या होता है, पहले होता है। पूर्व माने क्या होता है, पहले होता है। तो 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी कि कह रहा है आफताब अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व जो है मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कितना गुनी आयु का था, 7 गुनी आयु का था। अब आगे क्या कह रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद, यानी कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कितना गुनी आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब उसके बाद कह रहा है इस स्थिति को बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। यानी कि इसी चीज को क्या करना है, बीज गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में इसको व्यक्त करना है। जब इसको हल करना चालू करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे हल लिखेंगे। उसके बाद पहले तो हम लोग मान लेंगे कि माना कि आफताब की आयु, हम लोग क्या करेंगे, मानेंगे, क्योंकि गणित में क्या होता है मान कर ही चला जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि माना कि आफताब की आयु। आप लोग भी इस प्रकार से लिखिएगा, लैंग्वेज जैसे जैसे यहाँ पे बताया जाएगा उसी प्रकार से भी आप लोग लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा। तो यहाँ से माना कि आफताब की आयु, यहाँ से क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। क्या मान लेंगे, आफताब की आयु बराबर मान लेंगे यहाँ पे x वर्ष। उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग पुत्री की आयु भी मान लेंगे। क्या करेंगे, पुत्री की आयु बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, y वर्ष हो जाएगा। यहाँ से हम लोग ये सब चीज को मान लेंगे। आफताब की आयु कितना, x वर्ष, तो यहाँ से पुत्री की आयु कितना, y वर्ष, यानी कि x यहाँ से मान लेंगे। यहाँ पे डॉट डॉट इसलिए लिखे क्योंकि आप लोग लिख लीजिएगा की के जगह पे की, आयु के जगह पे आयु लिख लीजिएगा। तो यहाँ से तो मान लिए हैं। अब पहले हम लोग कंडीशन की ओर चलेंगे। पहला कंडीशन क्या है, 7 वर्ष पूर्व, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व, यानी कि 7 वर्ष पूर्व, यानी कि पूर्व माने क्या होता है, पहले होता है। आप लोग इतना ध्यान में रखिएगा, पूर्व माने क्या होता है, पहले होता है। तो यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व जो है आफताब की आयु पहले लिखेंगे। यहाँ से लिखेंगे आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व, पूर्व माने क्या होता है, पहले। तो आफताब की आयु यहाँ से क्या हो जाएगा, आफताब की आयु जब यहाँ से लिखेंगे तो आफताब की आयु बराबर, पूर्व माने पहले होता है तो पहले माने घटाओ, पहले माने क्या होगा, घटाओ, बाद वाला क्या होगा, प्लस होगा। पहले वाला घटाओ इसलिए होता है कि मान लीजिए अगर कहेगा कि 12 से पहले क्या आता है, तो 12 से पहले 11 आता है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, एक इसमें से घटाइएगा, तभी तो यहाँ से आएगा 11। अगर यहाँ से बाद कहेगा, मान लीजिए कहेगा कि 14 के बाद कितना आएगा, तो एक तो आप लोग जोड़िएगा तभी इसमें आएगा, अगला 15 आ जाएगा। यानी कि पहले के लिए क्या करना पड़ रहा है, घटाना पड़ रहा है, और बाद के लिए यहाँ पे जोड़ना पड़ रहा है। उसी प्रकार से 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले जो है यहाँ से क्या हो जाएगा, x - 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, x - 7 वर्ष हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखेंगे उसकी पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु यहाँ क्या हो जाएगा, y - 7 वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y - 7 वर्ष, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन कह रहा है, जो क्वेश्चन में कंडीशन दिए हुआ है उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। तो क्या हो रहा है, 7 वर्ष पूर्व माने पहले, तो आफताब की आयु x - 7 और पुत्री की आयु y - 7। अगर वही कहता कि 7 वर्ष बाद, तो 7 वर्ष बाद के लिए x + 7 हो जाता। अब यहाँ पे 7 वर्ष पूर्व तो हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद क्या कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार, दोनों में से किसी एक लैंग्वेज का यूज कर लीजिएगा। अब यहाँ क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे। क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग लिख लेंगे एक तरफ, यहाँ पे लिखेंगे x - 7 और उसके
उसके बाद बराबर पे लिखेंगे y माइनस 7। उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, एक क्या करेंगे आफ्ताब की आयु लिखेंगे, एक क्या करेंगे पुत्री की आयु लिख लेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, यानी कि 7 वर्ष पूर्व जो है ये जो है यानी कि जो आफ्ताब है ये अपने पुत्री से 7 गुना का था, यानी 7 गुना इससे अधिक था। तो आप लोग इसमें क्या करते, यहाँ पे दोनों में ब्रैकेट लगा देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। मान लीजिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्ताब जो है पुत्री की आयु से कितना गुना था, 7 गुना था। तो हम लोग क्या करेंगे 7 से इधर मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे दे देगा x बराबर 5, अगर x बराबर 5 दे देगा और कहेगा कि x को 5 गुना करना है तो इधर ही तो हम लोग गुना करेंगे तभी तो ये होगा। x जो है क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो यहाँ गुना किए लेकिन x जो है इसका 5 गुना हो गया यानी 25 हो गया। उसी प्रकार से कह रहा है यहाँ पे आफ्ताब जो है पुत्री की आयु से 7 गुना है तो इधर 7 से गुना करेंगे तभी तो ये जो होगा 7 गुना हो जाएगा। अब यहाँ से आपका कंडीशन यहाँ पे लिखा जा चुका है जो प्रश्न में दिया गया है। अब क्या करेंगे इसी को सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो x माइनस 7 है तो x माइनस 7 लिखेंगे। अब इधर क्या हो जाएगा, इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 7y हो जाएगा, उसके बाद माइनस 49 हो जाएगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको समीकरण बताया जा चुका है, समीकरण आप लोग जानते होइएगा। क्या करेंगे हम लोग एक्स वाई वाला इधर रखेंगे और जो साधारण रहता है उसको हम लोग इधर करके जोड़ सकते हैं या सब को हम लोग इधर कर सकते हैं इधर 0 रखकर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x है तो x लिखेंगे और माइनस 7 है तो यहाँ पे माइनस 7 लिखेंगे। अब उसके बाद इसको भी इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 7y हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या है माइनस में 49 है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में 49 हो जाएगा। यानी कि जब साइड चेंज करेंगे यानी कि ये पूरा इधर आएगा तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस चिन्ह चेंज हो जाएगा, बराबर की इधर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे देखें कौन जुड़ने वाला है कौन घटने वाला है। तो यहाँ से जो है x y के साथ जुड़ेगा नहीं तो x हो जाएगा माइनस यहाँ पे 7y हो जाएगा। उसके बाद ये जो है इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ से 42 हो जाएगा, बराबर इधर 0 आ गया। अब ये जो है आगे सॉल्व होने वाला नहीं है यानी कि x माइनस 7y, अब उसके बाद प्लस का 42 बराबर 0, ये क्या आ गया इसका बीज गणितीय आ गया। अब उसके बाद आगे कह रहा है ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। तो पहले तो हम लोग पहला वाला कंडीशन को यहाँ पे किए हैं तो पहला वाला कंडीशन पे यहाँ क्या आ गया है x माइनस 7y प्लस का 42 बराबर 0 आ गया है। अब दूसरा कंडीशन भी इसमें दिया गया है, क्या है यहाँ पे अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि इसको भी यहाँ पे लिखना है। तो हम लोग 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले के लिए हम लोग निकाल चुके हैं। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इसको समीकरण हम लोग यहाँ से 1 मान लेंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन को भी यहाँ बनाना है, उसको बीजगणितीय रूप में लाएंगे, उसका ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो आइए अब नेक्स्ट कंडीशन की ओर यहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ है 3 वर्ष बाद। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 3 वर्ष बाद क्या करेंगे हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे आफ्ताब की आयु। तो 3 वर्ष बाद कह रहा है तो यहाँ से क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा यानी कि x प्लस 3 वर्ष यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से कहेगा तो पुत्री की आयु, तो पुत्री की आयु यहाँ से क्या हो जाएगा y प्लस 3 यहाँ क्या हो जाएगा वर्ष में हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे प्रश्न अनुसार चलेंगे या प्रश्न से लिखेंगे, क्या करेंगे प्रश्न अनुसार या प्रश्न से लिखेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, यानी कि आफ्ताब जो है ये आफ्ताब हो गया। अब इसके बाद इधर क्या हो गया उसकी पुत्री हो गई। उसके बाद यहाँ क्या कह रहा है केवल 3 गुनी रह जाऊंगा, यानी कि इसका क्या हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है आफ्ताब इसका 3 गुना, तो इधर 3 से गुना करेंगे तो ये जो है इसका 3 गुना हो गया। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3 हो जाएगा, बराबर इधर 3y प्लस यहाँ पे 9 हो जाएगा। इसमें इससे और इसमें इससे गुना करेंगे तो अब आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये जो है टोटल इधर लाएंगे यानी कि x प्लस यहाँ 3 हो जाएगा माइनस 3y हो जाएगा माइनस 9 बराबर 0 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे इसको इधर लाएंगे तो सब माइनस में हो जाएगा क्योंकि प्लस में इधर दिया गया है। अब यहाँ से क्या करेंगे x है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे x लिखेंगे। अब उसके बाद यहाँ क्या है माइनस 3y है तो यहाँ से क्या करेंगे माइनस 3y लिखेंगे। अब यहाँ से क्या है प्लस 3 है माइनस 9 है, यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 6 बराबर यहाँ से 0 लिख देंगे, इतना आ जाएगा। यानी कि ये जो है इसका दूसरा समीकरण आ गया। क्या आ गया दूसरा समीकरण आ गया। तो यहाँ से जो है मानिए तो आपका आधा क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीटेड है। यहाँ से जो क्वेश्चन में कहा है हम लोग क्या किए हैं इसको बीज गणितीय में तो लिख
दिए हैं, इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय में यहाँ आ गया है, यही होता है बीजगणितीय में, लेकिन कह रहा है ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें, यानी कि इसका ग्राफ भी बनाना है। तो ग्राफ बनाने का तरीका, जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे वहां पे सभी क्वेश्चन को ग्राफ बना लेंगे, क्योंकि यहाँ से कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करेंगे, यहाँ से इस दोनों का दो दो मान निकालेंगे और वहां से हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ में व्यक्त कर देंगे, तो वहां से ग्राफ हो जाएगा। तो जब ग्राफ आपको पढ़ाया जाएगा, ग्राफ पे कॉपी लेकर आपको बिल्कुल बताया जाएगा साफ से वहां पे, तो वहां पे जैसे बताया जाएगा आपको ये सब क्वेश्चन को हल करके भी बता दिया जाएगा। अब यहाँ से कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ आपको लैंग्वेज के हिसाब से यहाँ सॉल्व करना था, जो कि कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपका 1 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, जो कि ग्राफ बचा हुआ है। तो ग्राफ हम लोग क्या करेंगे, अगले वाले वीडियो में जब भी आपको ग्राफ पढ़ाया जाएगा वहां से बता दिया जाएगा। तो यहाँ से 1 नंबर प्रश्न हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला, क्या कह रहा है, एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें कितना में खरीदा, 1300 रुपये में खरीदा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन पढ़ने में तो कुछ अजीब सा लगा होगा, लेकिन सॉल्व करना उतना ही आसान है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब हल करना शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे माना कि, यहाँ पे क्या करेंगे, माना कि एक बल्ले की कीमत, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग मान लेंगे एक बल्ले की कीमत बराबर, यहाँ से क्या करेंगे 100 रुपये मान लेंगे, क्या करेंगे यहाँ से 100 रुपये मान लेंगे। उसी प्रकार से यहाँ क्या करेंगे, एक यहाँ से गेंद की कीमत मान लेंगे, क्या करेंगे, एक गेंद की कीमत बराबर यहाँ से क्या करेंगे y रुपये मान लेंगे। यहाँ से आपको क्या करना है, पहले एक बल्ले की कीमत मानना है, उसके बाद यहाँ से एक गेंद का कीमत मान लेना है। xy हम लोग यहाँ से मान चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न के हिसाब से चलेंगे तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से या प्रश्नानुसार। आप लोगों को जो अच्छा लगे यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्रश्नानुसार या प्रश्न से। तो यहाँ से प्रश्न में क्या कह रहा है, पहला कंडीशन की ओर चलेंगे। यहाँ पे कह रहा है टीम के एक कोच ने 3900 रुपए में क्या किया, यहाँ पे 3 बल्ला 6 गेंद, यानी कितना बल्ला, यहाँ पे बल्ला की कीमत x माने है, 3 बल्ला कह रहा है, यानी कि 3 बल्ला। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब प्लस यहाँ से क्या कह रहा है, 6 गेंदें खरीदी, यानी कि 6y, गेंद कितना यहाँ पे y है तो 6y। अब बराबर कितना में खरीदा है, तो 3900 में खरीदा है, तो हम लोग 3900 यहाँ लिख देंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा, यानी कितना आ गया, 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब इसको थोड़ा सा हम लोग हल भी कर सकते हैं। यहाँ से मान लीजिए दोनों में से क्या 3 कॉमन आ सकता है, 3 कॉमन आएगा तो x प्लस यहाँ 2y हो जाएगा। उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, 3900 हो जाएगा। अब ये 3900 जो है इधर बटा में जाके काट देगा इसको 1300, कितना हो जाएगा 1300, यानी कि लिखेंगे x प्लस 2y यहाँ से बराबर कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। यहाँ से एक कंडीशन के लिए बीजगणितीय इसका आ गया, यानी कि बीजगणितीय कहेगा तो ये हो जाएगा। अब यहाँ एक कंडीशन के लिए तो कर लिए हैं। अब सेकेंड कंडीशन इसमें दिया गया है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि पुनः प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, क्या करेंगे, लिखेंगे पुनः प्रश्न अनुसार या प्रश्न से, क्योंकि यहाँ पे दोबारा जो है हम लोग प्रश्न से करेंगे। क्या कह रहा है, उसने एक और, माने कि एक और बल्ला, तो x माने हुए हैं, एक बल्ले की कीमत कितना x, तो एक कह रहा है तो यहाँ पे x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही कह रहा है कि एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें, यानी कि उसी प्रकार के क्या कह रहा है 3 गेंदें, तो 3y हो जाएगा, क्योंकि गेंद यहाँ पे y रुपये मान चुके हैं। तो कितना में खरीदा है ये 1300 में, तो यहाँ बराबर क्या हो जाएगा 1300 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ से हो गया इसका पहला समीकरण। अब ये सॉल्व होने वाला नहीं है, तो क्या हो जाएगा इसका दूसरा समीकरण हो गया। तो ये दोनों जो है इसका बीजगणितीय आ गया। तो बीजगणितीय आ गया, यहाँ कह रहा है ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए, यानी कि इसका ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है। तो यहाँ से आप लोग क्या कीजिएगा, 1 और 2 समीकरण को लेकर आपको संभव हो तो यहाँ पर ग्राफ बना लीजिएगा, नहीं तो आपको एक वीडियो इस पे बनाया जाएगा जिसमें आपको ग्राफ ही सिर्फ बताया जाएगा। उसके साथ ही आपको ये सब क्वेश्चन को ग्राफ में भी बता दिया जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे लैंग्वेज समझ में आना चाहिए और क्वेश्चन यहाँ पे क्या कहना चाहता है वो समझ में आना चाहिए। तो ये तो इसका सॉल्व हो गया, लेकिन ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है तो आप लोग क्या कीजिएगा, ग्राफ देखिएगा बनाकर, बनेगा तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे आपको बताया जाएगा, बनेगा फिर भी बताया जाएगा, नहीं बनेगा फिर भी यहाँ से आपको बता दिया जाएगा। तो ये जो है 2 नंबर क्वेश्चन था जो कि यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या दिए
दिए हुआ है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य कितना है यहाँ पे 160 रुपये था। यानी कि क्या कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी कि यहाँ पहला कंडीशन इसका हो गया। अब अगला क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब और यहाँ से 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। यानी कि वही चीज करना है, यहाँ से बीजगणित के रूप में लाना है, उसके बाद यहाँ से ग्राफ बनाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पहले तो हल करना जब शुरू करेंगे यहाँ से, तो हम लोग मानेंगे क्या करेंगे, लिखेंगे कि माना कि यहाँ से 1 केजी सेब का मूल्य क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 1 केजी सेब का मूल्य बराबर, यहाँ से क्या करेंगे 1 केजी सेब का मूल्य बराबर यहाँ से 100 रुपये मान लेंगे। अब उसके बाद यहाँ से क्या करेंगे 1 केजी यहाँ से किसका, अंगूर का मानेंगे, क्या करेंगे 1 केजी अंगूर का मूल्य बराबर क्या करेंगे y रुपये यहाँ से मान लेंगे। यानी कि पहले 1 केजी का मान लेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे इस कंडीशन को लागू करेंगे। यहाँ पे क्या कह रहा है प्रश्न में, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि प्रश्न से या प्रश्नानुसार क्या करेंगे, लिखेंगे प्रश्न से। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा 2 केजी सेब, तो सेब कितना है x है, तो 2 केजी कह रहा था क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। उसके बाद और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी अंगूर का कितना माने है y माने हैं, तो प्लस y हो जाएगा। अब बराबर इधर क्या है 160 रुपये था, तो 160 हो जाएगा। अब देखेंगे इसमें कुछ सॉल्व होने वाला है कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा समीकरण ये 1 हो जाएगा। यानी कि बीजगणितीय में ये आ गया है। अब पुनः क्या करेंगे, लिखेंगे कि पुनः प्रश्न से, क्या करेंगे पुनः प्रश्न से, यानी कि पहला कंडीशन ये समाप्त हो गया। अब पुनः प्रश्न से यहाँ लिखेंगे क्या कह रहा है कि 1 महीने बाद 4 केजी सेब, यानी कि 1 केजी का कितना माने हैं x, तो 4 केजी क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। और 2 केजी अंगूर, तो अंगूर कितना माने हैं y माने हैं 1 केजी का, तो यहाँ कह रहा है 2 केजी, यानी कि 2 यहाँ पे दिए हुआ है, तो प्लस क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, बराबर का कितना रुपए यहाँ पे 300 रुपये हो जाता है, यानी कि बराबर का 300। अब देखेंगे सॉल्व होने वाला है कि नहीं, तो हो जाएगा। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस y हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये 150 हो जाएगा, यानी कि कट जाएगा 2 से। तो यहाँ से कितना बच गया, यहाँ से 2x प्लस y बराबर कितना बच गया, यहाँ से 150 बच गया। यानी कि ये क्या हो गया समीकरण यहाँ से 2 हो गया, यानी कि क्या हो गया यहाँ समीकरण ये 2 हो गया, समीकरण 1 हो गया। यहाँ से हम लोग बीजगणितीय में कर लिए हैं। अब यहाँ से आपको ग्राफ बनाना है, जो कि आपको दूसरा वीडियो बनाया जाएगा, उसमें आपको बिल्कुल अच्छे से ग्राफ को बताया जाएगा, जहाँ से आप लोग अच्छे से बना पाएंगे। अगर आपको ग्राफ आता है तो आप लोग ये सभी क्वेश्चन को ग्राफ में व्यक्त कर लीजिएगा, यानी कि यहाँ से ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कर लीजिएगा। तो ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त हो चुका है। इस चैप्टर में जो है 3 प्रश्न दिया गया था, जो कि हम लोग इसमें कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्या हो जाएगा, यहाँ से 3.2 हो जाएगा, यानी कि 3.1 यहाँ से खत्म हो गया। अब क्या करेंगे 3.2 को यहाँ शुरू करेंगे और अच्छे से समझेंगे। उसमें जितना भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको अच्छे से हम लोग क्या करेंगे एक्सप्लेन करके समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।